सो वेलकम बैक अगेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स, नई एजुकेशन पॉलिसी जो कि अभी 29 जुलाई 2020 को परमिट की गई। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो ड्राफ्ट की गई थी 1968 में, और उसके बाद दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी वो ड्राफ्ट की गई 1986 में, और अब तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की जा रही है 2020 में। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 1968 में इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, 1986 में राजीव गांधी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और अब 34 साल बाद 2020 में ये एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें रिफॉर्म लाए गए हैं। 1986 के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको अमेंड किया गया था 1992 में, लेकिन पूरी तरह बदला नहीं गया था। इस बार एक नई पॉलिसी आ गई है जिसको अभी परमिशन मिल चुकी है। अब देखते हैं कि ये लागू कब होगी, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो है भारतीय सरकार के द्वारा, तो इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, किस तरह चेंजेस आए हैं, कौन कौन से मेजर हेड पॉइंट्स हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको नाम दे दिया गया है, और रमेश पोखरियाल जी जो कि चेयरमैन थे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के, उनको एजुकेशन मिनिस्टर का पद जो है दे दिया गया है। तो एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर का पद इनको अभी सब्सिट्यूट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के चेयरमैन से। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे वो आप कमेंट में बताएंगे। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिसी में चेंजेस क्या है। तो सबसे पहली बात कि 5+334 ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है। तो ये मैं बताता हूँ आपको 5+334 क्या है। एक 15 साल का स्पैन है, इट्स अ टाइम ऑफ 15 ईयर्स। तो इसको डिवाइड किया गया है। डिवाइड कैसे किया गया है कि जो पहले 5 साल है इसमें मतलब है पहले 5 साल टिल सेकेंड क्लास। पहले क्या होता था कि प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं होती थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होती थी लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं होती थी। जैसा कि मैं इन सब चीज़ों से गिज रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे कुछ साथी, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके आए हैं, तो उन्होंने ये सब क्लासेस रेंट नहीं की है, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी। तो लेकिन अब ये जो है ज़रूरी कर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट कर दिया गया है कि आपको सेकंड क्लास तक आने के लिए एक 5 साल का स्पैन कवर करना होगा, जिसमें प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 5 सालों में आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी। उसके बाद अगला 3 साल जो है वो आपको फिफ्थ क्लास तक लेके जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद अगले 3 साल जो हैं वो आपको एट्थ क्लास तक लेके जाएंगे, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। और अगले 4 साल जो होंगे वो आपको 9, 10, 11, 12। तो ये एक 4 सब सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपका पूरा जो एक पीरियड होगा, किस तरह आप अपनी एजुकेशन लेंगे टिल ट्वेल्थ क्लास। अभी तक हम ट्वेल्थ क्लास तक का डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या है, देखिए सबसे पहला चेंज मैं आपको बताऊं तो सेकंड क्लास तक आपको जो है एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ठीक है। मतलब आपको उस रीजनल लैंग्वेज में वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट उसी लैंग्वेज में पढ़ने हैं। हिंदी, इंग्लिश और साथ के कुछ सब्जेक्ट तो चलेंगे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे वो सेकंड क्लास तक के आपको उसी लैंग्वेज में पढ़ने होंगे। आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, आपके आने वाले जो बच्चे होंगे आप उनसे सेलेक्ट करवाएंगे, तो आप उनसे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करवाइए, ठीक है। तो ये आपको सेकंड क्लास तक पहले 5 साल में आपको उसी लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है, एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद क्लास सिक्स्थ के बाद क्या होने वाला है, क्लास सिक्स्थ के बाद गवर्नमेंट एक नया चेंज लेके आई है, एक वोकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। एक इनिशिएटिव है कि आपको स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, उसके पास नॉलेज हो एकेडमिक्स का, नहीं, उसके साथ साथ एक हुनर भी होना चाहिए। हुनर इन द सेंस आपको गिटार बजाना आता है, आपको सिंगिंग आती है, आपको डांस करना आता है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक और
एनी काइंड ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप कोडिंग करिए, ठीक है। तो एक स्किल, एकेडमिक्स के साथ एक स्किल, ये 6th क्लास से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो 9 से 12 ये लास्ट का जो 4 साल का पीरियड है, तो इसको कुछ ऐसे देख लेते हैं हम कि जैसे आपका होता था 10th के बाद 2 साल का आपका पीरियड होता था, +1, 10+1 एंड 10+2, जहाँ आपको जो है एक स्पेसिफिकेशंस देनी होती है सब्जेक्ट को कि मैं आर्ट्स पढ़ूंगा, मैं कॉमर्स पढ़ूंगा, मैं साइंस पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अब 9th क्लास से ही ये चीज़ें शुरू हो जाएगी। 9th क्लास से ही बच्चा जो है सोचना शुरू कर देगा कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है। और इसमें एक और चेंज किया गया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक कस्टमाइजेशन होगा, आप खुद अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे 9th से 12th क्लास तक का, ठीक है। उसमें आप ऐसा नहीं है कि मैथ्स के साथ बायोलॉजी नहीं ले सकते, आप मैथ्स के साथ बायोलॉजी लीजिए, जियोग्राफी लीजिए, और कुछ भी लीजिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, आप कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे आजकल नया जो ये डिजिटलाइजेशन ये सेटअप बॉक्स में करते हैं ना, अपने हिसाब से चैनल सेलेक्ट करना है, उसी तरह आपको अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना है कि इन 4 साल में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रेजुएशन सिस्टम। ग्रेजुएशन सिस्टम में भी चेंज ला दिया गया है। देखिए, ग्रेजुएशन 10+2 के बाद बीटेक 4 साल की होती थी, और अदर ग्रेजुएशन जैसे एमबीबीएस 5 साल की होती थी, और अपना जो सिंपल बैचलर डिग्री होती थी इन टर्म्स ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये 3 साल की होती थी। तो इसमें भी अब एक चेंज ला दिया गया है। चेंज कैसे ला दिया गया है कि यहाँ पे अब ग्रेजुएशन में जो है ऐसा नहीं है कि 3 साल की ही होगी, आप 4 साल की भी कर सकते हैं। मान लो कि मान लो मैं यार 10+2 पास आउट हूँ, और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने आगे क्या करना है। तो मेरे दिमाग में पहले ये चल रहा है कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद मैं मास्टर्स करूँगा, उसके बाद मैं रिसर्च करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को पहले ही अगर मैंने सोच लिया कि मैंने रिसर्च करना है, तो ऐसा नहीं कि मैं पहले ग्रेजुएशन करूँ फिर उसके बाद सोचूं। अगर मैंने पहले सोच लिया तो मैं एक 4 साल का कोर्स ऑप्ट करूँगा, ठीक है। उस 4 साल के कोर्स में ऐसा होगा कि आपको उसके बाद जो है बीएड नहीं, बीएड तो ख़त्म ही कर दी, तो बीएड नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैंने पहले ही सोच लिया कि मुझे रिसर्च करनी है, तो मुझे ये 4 साल का कोर्स ही लेना पड़ेगा। यहाँ कोई एमफिल भी नहीं बची है अब, ठीक है। तो 3 और 4 में जो है डिवाइड कर दिया है। अगर आपने सोच लिया है कि रिसर्च करनी है तो ठीक है, 4 साल का कोर्स पकड़ो, उसमें आपको 3 साल पूरा एकेडमिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपका जो एक होता है ना एमफिल या फिर बीएड, तो ये एमफिल और बीएड ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई है, यहाँ से उड़ा दी जाएगी। उसके बाद आप 1 साल का मास्टर्स करेंगे। पहले 3 साल की डिग्री होती थी, उसके बाद 2 साल की मास्टर डिग्री होती थी। अब 4 साल का कोर्स है, उसमें आपको उसके बाद 1 साल की मास्टर डिग्री करनी है, उसके बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, ठीक है। ये इस तरह से 4 साल के कोर्स को पकड़ लिया गया है। और अगर आपने सोचा है कि मेरे को सिर्फ यार बैचलर बनना है, बस एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो 3 साल का कोर्स पकड़िए आप। ये कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे अब ये जैसे होता है ना ग्रेजुएशन, इसमें भी अब डिवाइडेशन कर दी गई है। पहला, अगर आप 1 साल पढ़ाई करते हैं और आपको लगता है यार कुछ गलती हो गई है मेरे से, और पता नहीं कैसे मैंने सब्जेक्ट चूज़ किए, और क्या मेरा इंटरेस्ट था गलत लाइन में आ गया और मेरे को नहीं पढ़ना अब, तो आप 1 साल की पढ़ाई करिए, 1 साल के बाद पास होइए, और पास होने के बाद सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा कि आपने 1 साल ये चीज़ें सीखी हैं। तो आप अगर वो 1 साल का सर्टिफिकेट कहीं लेके जाएंगे तो और आपको दिखाएंगे, तो ठीक है, उसकी एक वेटेज होगी कि हाँ, इस बंदे ने 1 साल वो चीज़ जो है पढ़ के आया है। अगर आप 2 साल के बाद ऐसा कुछ करते हैं तो 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 साल बाद आपको पूरी डिग्री दे दी जाएगी। तो यहाँ भी थोड़ा चेंज आ गया है। अब आगे क्या है, आगे ये है कि चेंज इन द कंडक्शन। देखिए, क्या होता था कि कॉमर्स के लिए अलग एग्ज़ाम होते थे, साइंस के लिए अलग एग्ज़ाम होते थे, आर्ट्स के लिए अलग एग्ज़ाम होते थे, +2 के बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम होते थे यार, मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती थी। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें अब जो है ख़त्म कर दी गई है, और एक ही एजेंसी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जिसका नाम होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, जिसका नाम होगा NTS, माफ़ कीजिए, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है सर। तो वो इसका नाम होगा। और सारी जो है मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती थी वो ख़त्म हो गई है। ओके, इसके बाद क्या है कि मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट स्कीम। अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट स्कीम क्या है कि जैसे होता था, जो मैंने अभी आपको बात की
कि मैं 1 साल बाद छोड़ रहा हूँ और छोड़ने के बाद कहीं और जाना चाहता हूँ, तो ठीक है, मैं वहाँ जा सकता हूँ। और छोड़ने के बाद कुछ करने के बाद मैं सेकेंड ईयर एंट्री मारना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये तो कुछ वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट स्कीम। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेशनल रिसर्च, सॉरी ये नहीं बताया मैंने आपको बताया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक, जैसे कि ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जैसे CSIR होगी, UGC होगी, AICTE होगी, तो ये भी ख़त्म कर दी गई है, जो कि हमको जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाती थी, अपनी जो है अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ख़त्म होगी। एक ही रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। वहाँ पे आप एंट्री लेके डिफरेंट डिफरेंट आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे रिसर्च के, तो वो आपको जो है एफिलिएशन देगी। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी इन द पब्लिक प्लस प्राइवेट स्कूल्स। वहाँ पे आपको अब आने वाले सालों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल जो है, यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, यहाँ पे इक्वालिटी मेंशन की है गवर्नमेंट ने कि फंड भी होगा और टेक्नोलॉजी भी होगी, टीचर्स भी उसी तरह के होंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स में एक जैसा स्टैंडर्ड होगा। बातें निकल के आती है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में ये होता है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूल के साथ देखिए, ये न्यूज़ कहीं से निकल के आ रही है, अभी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ मैं, कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो अपने साथ नाम के अंदर लोगो जो है वो पब्लिक नहीं डाल पाएंगे। जैसे कई सारे स्कूल होते हैं, फलाना फलाना पब्लिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे आप जो है पब्लिक नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल में पब्लिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को, ये एक और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। टीचर्स की रिक्रूटमेंट के बाद उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ऐसा ही नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा देखा जाता था प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर रिक्रूट होता था, उसके बाद डायरेक्ट उसको स्कूल में एंट्री दी जाती, नहीं, एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी टीचर्स के लिए। ठीक है, बात करें जीडीपी की, तो पहले जो है इंडिया का जीडीपी का 4.43%, 4.43 खर्च होता था एजुकेशन पे। अब जो है 6% खर्च होगा अब। ठीक है, अब 6% खर्च होगा, तो जीडीपी रेशियो भी इंक्रीज़ कर दी गई है। ठीक है, सेम कोर्स करिकुलम फॉर ऑल द सेंट्रल एजेंसीज। आप चाहे यूपी से हैं, आप चाहे एचपी से हैं, आप चाहे राजस्थान से हैं, आप कहीं से भी हैं, अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक कोर्स करिकुलम बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है, यहाँ ये पढ़ाया जाए, यहाँ सिलेबस ऊपर नीचे है। वो एक सेम कोर्स करिकुलम होगा, एक यूनाइट कर दिया गया है। क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ ट्रांसफ़र। देखिए, ये एक नया कंसेप्ट लाया है गवर्नमेंट ने, कि क्रेडिट ट्रांसफ़र इन द सेंस कि आपने मान लो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी करी, पास हो गए, और आपको कुछ ग्रेड आ गया, तो वो ग्रेड जो है एक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में चढ़ जाएगा। वो अकाउंट ऑथोराइज्ड होगा गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा। मान लो आपने 10 में से 8 ग्रेड मारा और वो जो है अब ऐड हो गया है। ठीक है, वो ऐड होता जाएगा, उस ग्रेड के हिसाब से आपके पॉइंट्स जो है जुड़ते जाएंगे, तो वहाँ भी आपको एक अलग वेटेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से बैंक बन जाएगा आपका, जो जो चीज़ें आप सीखते जाएंगे उस हिसाब से ग्रेड आपके अंदर चढ़ते जाएंगे। आपका एक पूरा बायोडाटा जो है गवर्नमेंट के एजेंसीज के द्वारा ऑथोराइज्ड होगा। ठीक है, मॉडर्न मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये एक नया कंसेप्ट ला रही है गवर्नमेंट, मेरू। तो यहाँ पे जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होगी, फॉरेन एजेंसीज होगी एजुकेशन की, उनके साथ टाइप करेगी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और एजेंसीज, और यहाँ पे नई नई स्कीम्स जो है लॉन्च करेगी इंडिया में। ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। एंड लास्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या क्या करने वाली है अब इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली इन द एजुकेशन। दिव्यांग फ्रेंडली, ये कंसेप्ट है दिव्यांग फ्रेंडली। दिव्यांग फ्रेंडली होगा जो कि थोड़ा डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं फिजिकली और मेंटली, तो उनके लिए जितना ज़्यादा हो सकेगा टेक्नोलॉजी का यूज़ करवाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, पेन पेंसिल वर्चुअलाइजेशन, हर चीज़ को जो है एक साउंड बनाएगी एक फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट को। वर्चुअल लैब्स इन द सेंस कि एक जैसे होती है ना सिमुलेशन, आप पूरा फील कर पाएंगे असली में क्या हो रहा है। तो वर्चुअल लैब्स इन द सेंस कि आप जैसे होते हैं ना सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉलिड वर्क्स, एनसिस, ये जो इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं
एक तरह से जो मॉडल होता है उसकी तरह, कि रियल में अगर इतना स्ट्रेस लग रहा है, इतना लोड लग रहा है, यहाँ पे ये रिजल्ट आने वाला है, तो उसी तरह से वर्चुअल लैब्स होगी स्कूल्स में। वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू डाली जाएगी, एग्जैक्ट आपके ऊपर एक्सपीरियंस दिया जाएगा, वर्चुअलाइजेशन होगी यहाँ पे लिक्विड्स की, हर तरह से एक तरह से सिमुलेशन है। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है लेबोरेटरीज़ के अंदर। लास्ट, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एक NETF बनाया जा रहा है, जहाँ पे पूरा टेक्नो हब, पूरा टेक्नोलॉजी हब जो है, एक डाटा स्टोर किया जाएगा वहाँ पे। पूरी मतलब एक तरह से फंडिंग हो गई, डाटा एनालिसिस हो गई, कहाँ क्या हो रहा है वो सब चीज़ें स्टोर किया जाएगी, यहाँ से इनिशिएशन होता रहेगा चीज़ों का। NETF, ठीक है। तो यहाँ तक ये लास्ट मैंने आपको बता दिया, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं जो मैंने वर्बली बताए हैं। आपके पास डाटा ज़रूर होगा कहीं से, आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको वर्बली समझना आ रहा है तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगा। एक चीज़ मैं मिस कर गया लास्ट में, आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे होता ना 10th जो बोर्ड होता था, वहाँ पे उसके बाद आपको नंबर मिलते थे, जैसे मेट्रिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप कैसे ग्रेड करोगे, जैसे इस 8th के बाद जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे ग्रेड करोगे। अब ग्रेडिंग कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। 3 टाइप में ग्रेडिंग होगी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। पहला, एजुकेशन, जो आपने एकेडमिक्स में नंबर मारे 100 में से 80, 85, 100 जितने भी आपने मारे वो चीज़ लिखी जाएगी। दूसरा, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट ऐसा होगा कि आप खुद अपने आप को नंबर देंगे। अब कितने नंबर दे रहे हैं आपको, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने काबिलियत के हिसाब से नंबर दे रहे हैं या यूं ही हवा में फेंक दे रहे हैं। मान लो आपने 100 में से 60 नंबर लिए एकेडमिक्स में और 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं आपको सेल्फ असेसमेंट में खुद को, तो ये तो मिसमैच हो गया। और यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी के साथ गवर्नमेंट खेल रही है कि बच्चा किस प्रकार जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे ध्यान देता है और ऑनेस्टी पे ध्यान देता है कि यार 100 में से मैं 60 नंबर ले रहा हूँ, मैं 10 में से 9 कैसे दे सकता हूँ खुद को। बाद में कहीं पकड़ा गया तो इंटरव्यू में कहीं नंबर देखे तो वो तो फिर पूरे गलत हो जाएगा ना। वहाँ पे ऐसा बोल नहीं पाएंगे कि यार कॉलेज वालों ने, टीचरों ने चेक नहीं किया था एग्ज़ाम ढंग से मेरा और 100 में से 60 नंबर दे दिए, मैं क्या करूँ, पर मेरे को तो पूरा आता था, मैंने 10 में से 9 दे दिए। तो यहाँ पे थोड़ा ब्राइबरी और ऑनेस्टी का केस जो है गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ पे साइकोलॉजी के साथ खेल रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक साइकोलॉजी कंसेप्ट लेके आई है। साथ में फ्रेंड्स नंबर देंगे आपको, ये तीसरा पॉइंट, आपके दोस्त आपको नंबर देंगे, ठीक है। अब ये भी एक साइकोलॉजी के साथ खेला है गवर्नमेंट ने। पहले क्या होता था कि जो टॉपर होता था उसका तो भाई वो तो किंग होता था, किंग मतलब वो चलता ही बड़ा छाती चौड़ी करके था, ठीक है। तो ऐसा सीन अब ख़त्म कर दिया है कि टॉपर टूपर जो है छाती चौड़ी करके चलेंगे और जो बेचारे मीडियोकर है वो ऐसे ही चलेंगे। तो ये भी सीन ख़त्म कर दिया, आपके दोस्त आपको नंबर देंगे। आपका दोस्त एक टॉपर है, आपका दोस्त एक मीडियोकर है या फिर बिलो एवरेज है, वो आपको नंबर देगा। तो ये थोड़ा बॉन्ड बनाने के लिए है कि आप अपनी दोस्ती को जो है किस तरह देखते हैं, आपने अपनी दोस्ती से क्या सीखा। तो यहाँ भी थोड़ा साइकोलॉजी के साथ गवर्नमेंट ने खेला हुआ है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वर्बली आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ। थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। ये जो बन के आया ना ये एजुकेशन रिफॉर्म 2020 का, तो ये ऐसे नहीं बन गया यार, इसके लिए इसके पीछे जो है 2 लाख लोगों ने, इसके पीछे 2 लाख लोगों ने अपना मत दिया है, ठीक है। एक पूरा सर्वे हुआ है और 2016 से ये ड्राफ्ट होना शुरू हो गया था। ड्राफ्टिंग के बाद 2000 लोगों का यहाँ पे मत मांगा गया कि क्या ये सही है, इसको करना चाहिए या नहीं। इसके चेयरमैन जब बनाने वाले थे तो उस वक्त TSR सुब्रमण्यम जी थे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं इंडिया के। पर उसके बाद वहाँ पे स्मृति ईरानी जी का टाइम था एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो उसके बाद यहाँ पे अगेन चेंज किया गया रमेश पोखरियाल के द्वारा, जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, के कस्तूरी राजन। तो उनके बिहाफ में एक और ड्राफ्ट बनाया गया है, ये जो अभी मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी भी क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।